नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या चला जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। अध्यात्म से कोई रिलेट नहीं करता है गणित शिक्षण। एक चीज याद रखना, गणित शिक्षण कैसा विषय है? गणित शिक्षण एक तार्किक विषय है। तार्किक का मतलब होता है तर्क और चिंतन पर आधारित विषय, जो अमूर्त से मूर्त की ओर चलता है। ठीक है, तार्किक चिंतन से रिलेट करता है, जो सोचने पर मजबूर करता है, तो ये रिलेट कर जाएगा। प्राथमिक स्तर की बात करी है, छोटे बच्चों की बात करी है। ठीक है, इस टाइप के बच्चों के लिए जो गणित होती है वो व्यवहारिक होती है, न कि मानसिक होती है। मानसिक जब हम एक उच्च लेवल पर पहुंच जाते हैं तब, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारिक। क्यों? क्योंकि हमें वो बच्चे को ज्ञान देना है कि उसके जो डेली लाइफ है, उसके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है, कि कैसे चीजों को खरीदा जाता है, कितना दिया है तो कितना बचा है, हमें कितना दुकान पे जो है पैसे लेकर भेजा गया है माता के द्वारा, और उसमें हमने कितने का सामान खरीदा है और कितने का वापस लेके आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। समय शुरू हुआ है अब। हाँ जी, तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गाइज यहां पर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइज, सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या सर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा? पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समय समाप्त हो चुका है। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद अब कैसा है कि गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी हो सकती है, अगर आप एक शिक्षक के तौर पर इसको क्वेश्चन को जवाब दें। यानी अगर आप एक शिक्षक या शिक्षिका के तौर पे एक बच्चे को शीघ्रता से कोई भी चीज करवाना चाहते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? शुद्धता से हल करवाना? बिल्कुल नहीं। निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल करवाना, यह प्रेशर को क्रिएट करेगा। लिखित एवं मौखिक हल करवाना, तो यह क्या करेगा? क्या यह भी हो सकता है शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना, चाहे शुद्धता से? ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो यार सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा बचा है वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिखित एवं मौखिक, इसमें बच्चे का भाषा का विकास हो जाएगा। पूछो कैसे? क्योंकि अभिव्यक्ति, हमें विचारों की अभिव्यक्ति उससे मिल जाएगी। ठीक है, और मौखिक अभ्यास से बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और भाषा का विकास के साथ साथ चीजें शुद्धता, यानी जो गलती होंगी उसको शिक्षक आमने सामने देखेगा और सही करने की भी कोशिश करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय भी कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत बढ़िया। तो गाइस यहां पर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समय आपका समाप्त हो चुका है। अब गणित करने की, यानी गणित जो शिक्षण है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में करना जो है, सवाल हल करना में शामिल है। ध्यान देना है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना, कोई भी क्वेश्चंस हल करने हैं तो उसमें क्या शामिल है? क्या शामिल है गाइस? तो आंसर ऑप्शंस में लगाने हैं, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के संकेतों का प्रयोग, या क्रियाकलाप आधारित उपागम। 3 का बच्चे सी दे रहे हैं। भाई 3 का रैजुल हसन 3 क्यों दे रहे हो? ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रेमपाल सिंह, गरिमा पांडे, प्रियंका जो है, बहुत सारे बच्चे आंसर सही भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डी भी दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात ये सुनिएगा कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्यों सही हो जाएगा। क्रियाकलाप आधारित उपागम, यानी कुछ करके सीखने। जो बच्चा कक्षा में है तो उनके आसपास जो वस्तुएं हैं उनके उनके द्वारा मदद ले सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा मदद आप ले सकते हैं। और एक चीज और, शिक्षक के माध्यम से यह कहा जाए कि बच्चे खुद करें, यानी क्रियाकलापों के आधारित उपागम से ही सबसे बेस्ट है। हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग हमें एक बेहतर निगेटिव पॉइंट देगा, क्योंकि छोटे बच्चे होंगे तो उनसे क्या कहोगे, क्या एक्यूरेट आंसर दो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी यहां पर संदेह नहीं है। क्वेश्चन चौथा बड़ा है, इसलिए मिलते हैं आपको 20 सेकेंड। और क्वेश्चन चौथा इसलिए बड़ा रखा है क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बड़ा अच्छी तरीके से लगाना है गाइस। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। विनोद कुमार, रिया पांडे, दिनेश, सरिता, राहुल कुमार, राव, पल्लवी, संध्या, बेहतरीन गाइस। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हैप्पी सिंह, हाँ जी, बहुत, पिंटू कुमार, बहुत बढ़िया।
तो अब बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में आपको क्रम से लगाना है, ऑप्शंस भी पढ़ने और ऑप्शंस भी पढ़ो, और इसके बाद ये देखो नीचे और ऑप्शंस दिए हैं कि ए सही, बी सही, सी सही, डी सही। तो ध्यान देने वाली बात मेरे भाई ये है, क्या सर? ध्यान देने वाली बात केवल ये है, कह रहा है कि आकार, अगर आपको स्पेस के बारे में कक्षा में बताना है, एक शिक्षक को स्पेस के बारे में बताना है और उससे कहा जाए कि बच्चों से कहिए कि स्पेस के बारे में सही तरीके से कैसे सीखेंगे, मतलब आपको एक आकार के बारे में सिखाना है, स्थान के बारे में सिखाना है, समझ विकसित करनी है बच्चों में। तो देखो पहला है ऑप्शन 2D। 2D का मतलब होता है भाई डायमेंशन की बात कर रहा है, हमें 2D को मतलब ही नहीं रखना है। अब समझो, अब देखिएगा पहला ऑप्शन 3 से स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, 1 से। पहले हम देखते हैं 2D आकार, भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करना और मिलान करना। क्या हम पहले शीर्ष पर पहुंच जाएंगे? पहले शीर्ष पर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। दूसरे में है 2D आकारों की विशेषता का जो है सहज बुद्धि से वर्णन करना। क्या मैं एकदम से वर्णन करने लगूंगा? नहीं। 2D आकारों को छांटना, हाँ, 2 भुजाओं वाले या 2 डायमेंशनल वाले सिस्टम को हम छांट सकते हैं। और चौथा भी देख लेते हैं, क्या इससे बेहतर होगा? विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो वर्णन करने की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले हम चीजों को छांटेंगे। तो पहला विकल्प 3 के साथ जाएगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब देखते हैं 3 के साथ 1 आएगा या 2 आएगा। तो 3 के साथ हमें 1 वाला देखना है पहले, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करना। और 1 में क्या है? 1 में ये था, और 2 में क्या है? इसमें कह रहा वर्णन करना। तो वर्णन से पहले हम अवलोकन करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल सी बात यह है कि कंफर्म हो गया है कि पहला ऑप्शन चला जाएगा, यानी पहले हम छांटेंगे, बाद में अवलोकन करेंगे, उसके बाद हमारा 4 यानी भुजाओं और शीर्षों का मिलान करते करते हुए उसका वर्णन करेंगे, और लास्ट में जाएगा आपका 2 यानी विशेषताओं का सहज बुद्धि से हम वर्णन करेंगे, यानी लास्ट में हम चीजों को वर्णन करेंगे। समझ रहे हो? क्वेश्चन में समय ज्यादा लग गया है क्योंकि समझाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस। क्वेश्चन नंबर 5वां समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया, समझ गए ना? बिल्कुल, पहले चीजों को छांटेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर हम अपनी बुद्धि से वर्णन, और फिर पूरे क्राइटेरिया को इकट्ठा करके सारी चीजों को हम वर्णन करेंगे। ठीक है? क्लियर होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गणित में निदानात्मक, निदानात्मक का मतलब होता है कि अगर बच्चे में कोई समस्या है और उस समस्या को देखा और समस्या को सुलझाने के लिए हमें निदान करना है। परीक्षण का उद्देश्य, एम क्या होता है? सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना तैयार करना। बिल्कुल गलत, ये निगेटिव पॉइंट है। हमें आयोजन नहीं कराना है, दंड नहीं देना, पुरस्कार नहीं देना, रटने का प्रवृत्ति नहीं डालना है। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? हम देखते हैं पहले, एक और हम देखते हैं, प्रगति पत्रक को भरना, कोई इंपॉर्टेंट। अभिभावक की पुष्टि देना, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर सिंपल सी बात ये पूछो कि अभिभावक से क्या मतलब है। हमें बच्चों की समस्या का निर्धारण करना है, तो बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को, जो भी चीजें आपकी हैं गलत, यानी बच्चे में जो भी रिक्तियां हैं, समझ नहीं है उनमें, उन चीजों को पहचानो और उनका निदान करो। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम, नाम भी नहीं बदल रहा है। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं। मैं जमा करूं का मतलब होता है जोड़ूं। मैं घटाऊं, मैं घटाने का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट करना, यानी 4 में से 2 घटाना। मैं गुणा करूं, मतलब गुणा करने का मतलब होता है, आप समझ रहे हो ना, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? और या भाग करूं यानी डिवीजन। ठीक है? इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि मतलब उसको एक समस्या दे दी जाती है और वो ये सोचता है कि मैं आखिर करूं क्या। दिमाग पर हाथ रख के बैठा है, वो कह रहा है कि मैं जमा करूं, मैं घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग करूं। क्या उसको जोड़ या गुणा नहीं कर सकता है? क्या ये हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है, लेकिन मैंने ये लगा दिया है चिन्ह। तो आप बताओ क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। बाधा डालने की बात तो हुई नहीं इसमें। ठीक है? तीसरा ऑप्शन है कि राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। शाब्दिक समस्या दी गई है, भाषा समझने की कठिनाई की क्या बात है? भाषा समझने की कठिनाई की कोई बात नहीं। हाँ, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है कि उसको जमा करना है या घटाना है, उसको बारे में ज्ञान नहीं है मेरे भाई कि आखिर ज्ञान क्या होना चाहिए। संख्या संक्रिया को अगर वो समझता होता तो वो दिमाग पर हाथ लग के ये नहीं बैठता होता कि मैं जमा करूं या घटाऊं या गुणा करूं या भाग करूं। तो अगर संख्या संक्रियाएं उसको पता होंगी तो सारी चीज उसके दिमाग में आसानी से फिट हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ रहे ना? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की है, बात कर रहा है। हाँ जी, मैं इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर हम बात करें सर्वाधिक खर्चीली विधि, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं बिना ऑप्शन का, इसमें ऑप्शन दे देते हैं। सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी होती है? आगमन विधि, ऑप्शन है निगमन विधि, ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। अब देखिएगा सर, आपको अगर हम बताएं सर्वाधिक खर्चीली विधि होती है वो प्रोजेक्ट विधि होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रोजेक्ट विधि के जनक क्या किलपैट्रिक हैं? सिंपल सी बताना, किलपैट्रिक हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, जी हाँ बहुत बढ़िया, एल एस लोधी कह रहे हैं सर आज के क्वेश्चन तो ऊपर से जा रहे हैं। अरे ऊपर से जाएंगे तभी तो उनको नीचे कर पाओगे आप एग्जाम में। बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप यार, मतलब सीख तो रहे हो, और जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बेटर हो आप, समझ रहे हो ना मेरे भाई? तो ये चीज समझो, प्रोजेक्ट विधि कौन हो जाएंगे? जनक बताएंगे फटाफट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लेते हैं बड़ा, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार रिपीट होता है, आपने हर एग्जाम में देखा होगा, टेट एग्जाम में पैडागोजी में देखा होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। बस क्या होता है, क्षेत्रफल ही आपसे पूछता है गाइज, क्षेत्रफल आपसे पूछता है। और क्षेत्रफल आपको देखो, आप एक शिक्षक और शिक्षिका के तौर पे विद्यालय जाते हैं पढ़ाने के लिए, और क्या करता है करना है आपको इस प्रश्न के तहत कि बच्चे को क्षेत्रफल का ज्ञान कराना है। अब क्षेत्रफल का ज्ञान कराने के लिए इन ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपका क्या होगा, मतलब कैसे कराओगे? क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक जो है किससे शुरुआत करता है? यहां पर शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? अब बताओ। ऑप्शन ए, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों का स्पष्ट करना। हमने याद रखना है, हमें जिंदगी में सूत्र नहीं लेने हैं, सूत्र रटना, दंड, पुरस्कार ये कभी नहीं लेना मेरे भाई, ठीक है? सिंपल सी बात याद रखना। दूसरी चीज, हमें सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में जरा देखते हैं, डी ऑप्शन में क्या है? इकाई वर्ग गणन संख्या आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वही बात आ गई कि कोई भी हमें चीज दे दी गई, हमें क्या इसके बारे में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इन चीजों के बारे में हमें नहीं करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात नहीं करना है। सी क्या कह रहा है? आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना। अब आयत की लंबाई के हिसाब से क्या क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो? आयत वर्ग भी तो हो सकता है, क्या आयत ही इंपॉर्टेंट है, क्या वर्ग नहीं इंपॉर्टेंट है? तो आयत की, यहां भी सूत्र की बात करिए तो सूत्र क्षेत्रफल वाले सारे कंप्लीट करो, हटाओ उनको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप हथेली, देखिए हथेली यहां पर लिख लो, हथेली से बता सकते हो कि हथेली का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो सकता है, ठीक है? पत्ता लो, पत्ते को बताओ दिखाकर बच्चों को कि कितना हो सकता है, पीपल का पत्ता लो, किसी का पत्ता लो। पेंसिल, ठीक है, उससे बताओ। नोटबुक से बताओ, ठीक है, नोटबुक से बताओ। जितने भी आपके पास पेंसिल से बनाकर चीजों को बताओ। आपके पास जो भी चीजें मौजूद हो कक्षा में उनकी तुलना। डस्टर से बताओ कि डस्टर की जो है डायमेंशन कितनी होती है, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये इतनी भुजाएं होती हैं, या मतलब आपके सामने, जो बच्चे के सामने माइंड में मैपिंग चित्र के द्वारा बन जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर रहा, ये एनसीएफ से रहा है, बहुत बढ़िया। दिमाग लगाओ, सॉरी आज गलत हो रहे हैं, क्या बात है यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तुम्हारे डेली लाइफ से जुड़े हुए बच्चे बन जाओ, मतलब क्वेश्चन करने के समय बच्चे बन जाया करो, ठीक है? बहुत बढ़िया। कंचन तिवारी बहुत स्वागत है आपका। गुलशन, अंजलि, सूर्या, रवि प्रताप सिंह, शिवम पांडे, शारदानंद, अनूप कुमार यादव, योगा खरडिया, कहाँ से हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताएं मेरे भाई बहन जितने भी देख रहे हैं। एमपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहाँ से हैं? बहुत बढ़िया। पंजाब से भी बच्चे, छत्तीसगढ़ सीजी टेट वाले भी बच्चे होंगे, बिहार वाले तो बच्चे बहुत ही सारे होंगे, है ना? बहुत बढ़िया। तो अब हम सूत्र यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में आया था। मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा पालन नहीं करता है? क्या आपने इस चीज को पढ़ा है? हमें ऐसा निगेटिव सेंटेंस इसमें छांटना है। उसे पढ़ाने की विधि, पढ़ाने की विधि तो निगेटिव नहीं होती ना, ये सिद्धांत पालन करता है। पढ़ाएंगे नहीं तो फिर करने क्या जाएंगे? कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, बिल्कुल अभ्यास पर आधारित होती है हमारी चीजें, सारी चीजें, ठीक है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री का लिखने का तरीका, बिल्कुल अगर लिखेंगे नहीं सही तरीके से तो चीजें बिल्कुल नहीं होंगी, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को सूत्र बताना, मैंने कहा सूत्र नहीं बताना है, तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं करना है, ठीक है। तो नहीं के लिए हमें नहीं वाला आंसर लगाना होता है, और नहीं वाला आंसर होता है सूत्र वाला।
सूत्र रटना, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें सूत्र नहीं बताने हैं, ठीक है, हमें डेली लाइफ से उनको चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब गाइस कर लीजिएगा। अच्छा, लाइक वाइक नहीं आया है आपका अभी तक। क्वेश्चन नंबर आपका नीचे है 10। हाँ, 10वां क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि छोटी कक्षाओं के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। छोटी कक्षाओं के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। लाइव क्लासेस का बिल्कुल यहां पर सेशन नहीं छूटना चाहिए, इसलिए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब इसलिए कर लेना कि बस हमारा परिवार है आप गुरुजी वर्ड। हम उन सभी को आपके बदौलत, उन सभी को आपके ही बदौलत चैलेंज करना चाहते हैं जो एक क्या पैड कोर्स की बात करते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है खेल व मनोरंजन विधि। याद रखना है मेरे भाई, खेल व मनोरंजन विधि के साथ चला जाएगा आंसर। क्यों चला जाएगा, आगमन निगमन विधि, यानी इन बच्चों ने डी भी आंसर दिया होगा। अब डी वाले कितने बच्चे हैं, मनफूल है, ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चे डी है। बी वाले क्यों है भाई, मीमांसा बी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझो इन चीजों को। हंसराज पी आर डी कह रहे हैं। तो यार चीजों को सीखो कि आगमन विधि और निगमन विधि का प्रयोग हम छोटी कक्षाओं में नहीं करते हैं। आगमन विधि एक बड़ी कक्षा में होता है। ये क्या होते हैं, ये सूत्र पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल पहले इनको दिया जाता है। ये वैज्ञानिक आधारित विधि है, आगमन विधि है ना, बड़ी कक्षाओं में यूज होता है। छोटी कक्षाओं में खेल व मनोरंजन से सिखाएंगे, क्रियाकलापों से सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है, निगमन विधि है, खेल विधि है, मनोरंजन विधि है। सही तरीके से आंसर देना। सूत्र रचना के लिए विधि कौन सी है, ऑप्शन है, आगमन 2 बार लिख गया है, आगमन विधि, निगमन विधि, खेल विधि, मनोरंजन विधि या फिर उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अनूप कुमार, फिजा, शशि, चंदा विश्वकर्मा। तो यार देखो, बच्चे कह रहे हैं सर सी, उन सभी को यह भी नहीं पता है कि सर ने गलत लिख दिया है और सर ने आंसर भी साथ में लिख दिया है। सर ने आंसर भी साथ में लिख दिया, लेकिन किसी भी बच्चे ने, ज्यादातर सभी ने बी लगाया है। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि होती है आगमन विधि। याद रखना है, देखो यहां पर लिखा भी है आगमन विधि होता है। तो इनमें ऑप्शंस में हमने यहां पर लिख दिया था और गलती से मुझसे आंसर यहां टाइप हो गया, तो मतलब नकल भी नहीं कर पा रहे हो मेरे भाई। कुछ बच्चों ने कर लिया आगमन विधि होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। सूत्र रचना का मतलब होता है कि पहले हम एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे एक विद्यार्थी से कहा जाता है कि बच्चा क्या करना है, इसको इतना सॉल्व करो कि नियम निकल आए। नियम निकल आए तो नियम जब निकलेगा तभी तो हम ये देख पाएंगे कि LHS बराबर RHS होता है, यानी हम कह पाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो सूत्र बनेगा तभी, किससे, आगमन विधि से बनेगा, क्योंकि ये होती है वैज्ञानिक विधि। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है, समझ रहे ना। और वैज्ञानिक विधि क्या बनाती है, सूत्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, तब तक मैं आंसर देख लेता हूं। 2 ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, 2 ही ऑप्शन हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सचिन पांडे, कमलेश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सभी को जय हिंद। राहुल शर्मा, आपका कमेंट आता है हमारे पास। वैज्ञानिक वाली विधि कौन सी है, मैंने आपको बार बार अभी रिपीट किया है, आगमन विधि हो जाएगा। इसमें मत नाक कटा देना मेरे भाई, नहीं तो मेरी शर्म से नाक कट जाएगी, है ना। 12 का बी कौन है मेरे भाई, इसको लाओ सामने, शालिनी त्रिपाठी। 12 का बी अभिषेक तिवारी। दादा क्या करोगे, है ना, मेरा गला काट दो, आओ मुझे मारो, है ना, आओ, है ना। तो यार सिंपल सी बात सुनो मेरे भाई, आगमन विधि की बात करें तो यार आगमन विधि होती है एग्जाम्पल टू रूल की तरफ, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ। रूल टू एग्जाम्पल चलता है निगमन विधि में। वैज्ञानिक विधि कौन सी होती है, एग्जाम्पल से हम रूल को निकालें, इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसका एक दोष होता है कि यह समय ज़्यादा लेती है, और निगमन विधि का एक दोष होता है कि यह रटने पर आधारित होती है। आजकल की कक्षाओं में चल रहा है निगमन विधि चल रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है गाइस। हाँ जी, हंसी मजाक होता है, टेंशन मत लेना।
कुमकुम, प्रतीक्षा पांडे, मंजूस टेक्निकल, विपिन शाहिनी, गुड्डू कुमार। चलिए, तो भैया समाप्त हो गया है समय। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर रहा ये। तो अब देखिएगा गाइस, बात करते हैं गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। तो गणित विषयों में पहली बात तो ये बताओ, गणित विषय है कैसा? तार्किक विषय है ना। सिंपल सी बात है कि तार्किक विषय है, तो तार्किक यानी चिंतन वाला विषय होता है, तो वो हमारा तार्किक चिंतन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बा चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गणित जो होता है वो तर्क पर आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। सभी बच्चे एक बार क्या कहने वाला हूं समझ रहे हैं ना? हाँ जी, बस लाइक वाइक कर दो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 1000 बच्चे देख रहे हैं लाइव। तो अगर हम गाइस बात करें यहाँ पर, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ेगा। तार्किक सोच, क्योंकि गणित तर्क रूपी सिद्धांत पर आधारित होती है, विश्लेषिक सोच भी बढ़ेगी। तो ये इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका चला दोस्तों जाएगा। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें